वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित शफ़ी RNA से, और आज हम आपको एक मशहूर व मारूफ शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जिनका नाम मोहम्मद अजीज़ मलिक साहब है। और आइए सुनते हैं कि इनका ये दौरान सफ़र जो है ये कैसा रहा, इस सफ़र में कैसे मुश्किलात उठाने पड़े, क्या कुछ इनको टीचर्स फॉर्म के लिए करना पड़ा। मोहम्मद अजीज़ साहब, आपका खैर मकदम है RNA में। मैं अब्दुल अजीज़ मलिक पेशे के साथ में एक उस्ताद हूँ। ज़िला बारामूला के ज़ोन वागोरा से ताल्लुक़ रखता हूँ। 1993 में मैंने बेसिक एक टीचर के अपनी सब ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो मिडिल स्कूल शेखपुरा थी, जो यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। क्योंकि उन दिनों ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत कम थी, तो हमें पैदल दिन में तकरीबन यहाँ से 1-1.5 घंटा और वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा आने जाने में लगता था, और फार फ्लंग एरिया था। और उस स्कूल में उस वक्त सिर्फ 2 ही टीचर और एक मास्टर ग्रेड पोस्ट था। तो मैं अकेला वहाँ बेसिक टीचर काम करता था और एक हेड मास्टर था। एक पोस्ट खाली रहा, क्योंकि इलाके में पहला मिडिल स्कूल था और एक ही मिडिल स्कूल था, तो उसमें तकरीबन 200-250 रोल था। तो बहुत कुछ हमने की। तो उसके बाद एक टीचर और वहाँ भेजा गया, तो हम वहाँ 3 थे। तो 3 साल हमने सिर्फ 2 टीचर और एक मास्टर के वहाँ हमने काम किया। क्योंकि वहाँ में तकरीबन 1993 से 26 दिसंबर 1993 से लेकर 2002 तक वहाँ में बेसिक टीचर मैंने काम किया। फिर 2002 में मेरी ट्रांसफ़र हुई गर्ल्स हाई स्कूल क्रेरी, तो वहाँ मैं 2008 तक मैंने काम किया। 2002 से लेकर 2008 तक। 2008 अप्रैल में मेरी ट्रांसफ़र हुई बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल क्रेरी, तो वहाँ मैं 2011 तक रहा। बेसिक टीचर के मैंने काम किया। 2011 में एक लिस्ट आया प्रमोशन लिस्ट में, और उसमें मेरी भी प्रमोशन थी एज मास्टर। तो मेरी एडजस्टमेंट हुई बॉयज़ हाई स्कूल कलंतरा पाइन, जो यहाँ से तकरीबन 12-13 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। तो मैंने वहाँ मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हुई 2012 में, अप्रैल का महीना था। तो मेरी एडजस्टमेंट हुई हायर सेकेंडरी स्कूल क्रीरी में। तो वहाँ मैं 2018 तक मैंने अपनी खदमात अंजाम दी बेसिक मास्टर की। फिर 2018 में अगस्त में मेरी ट्रांसफ़र हुई मिडिल स्कूल क्रीरी में, जो क्रीरी में भी वाक़ है, ज़ोन वागोरा से ताल्लुक़ वह है। तो उसमें मैंने आज तक मेरी पोस्टिंग वहाँ है। तो आज मैं इस ओहदे से सबकदोश हो रहा हूँ। तो इस दौरान मैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के साथ भी मेरा वास्ता रहा। तो 1994 में मैंने टीचर्स फोरम ज्वाइन किया बेसिक एक टीचर के। तो उन दिनों में बेसिक जनरल ज़ोन का जॉइंट सेक्रेटरी मुझे नामजद किया गया। फिर 2-3 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हुआ, तो मैंने इलेक्शन जीता, तो मैं बेसिक जोनल प्रेसिडेंट यहाँ पर मुंतखब हुआ। उसके बाद 2-3 साल जोनल प्रेसिडेंट रहने के बाद मुझे फिर यहाँ इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन मैंने जीता। तो उसके साथ साथ मैं जोनल प्रेसिडेंट के साथ साथ मैं ज़िला सरपरस्त आला ज़िला बारामूला भी मुंतखब हुआ। तो उस ओहदे पर भी मैंने काम किया। उसके बाद फिर मुझे जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया, और उस ओहदे पे मैंने 19 तक काम किया। फिर 2019 में मुझे एज प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। तो आज तक मैं वैसे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पर काम कर रहा हूँ। क्योंकि जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसमें तकरीबन 60 डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन तंजीमें जो हैं वाबस्ता हैं, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की एक बहुत बड़ी जमात है उसमें। तो इसका अहम रोल उसमें था। उन दिनों मैं भी बेसिक ब्लॉक सदर ब्लॉक वागोरा एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का रहा। क्योंकि उस एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी में उन दिनों हमारे साबिका चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम वानी उसकी क़यादत कर रहे थे। तो हमने उसके साथ साथ हर ज़ोन हर ज़िले में कमेटियाँ तश्कील दी। बहरहाल वक्त गुज़रता गया, हम आगे चलते रहे। हमने बहुत मामलात उस्ताद किराम के मामलात के अलावा दीगर मुलाजमिन के मामलात भी वक्त फ़वक्त हमने उबारे, हुकूमत के सामने रखे। तो कई सारे मामलात खुश असलूबी के साथ उन दिनों हल हुए, लेकिन कई मौक़ों पर अड़चनें पैदा हुई, जिसकी वजह से हमें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा। क्योंकि जम्मू में भी हम 2-3 जेलों में हम 2-2 4-4 रोज़ गुजारने के बाद फिर हमें रहा किया जाता था। तो उसके बाद जब हम लास्ट में जो हमने
اب ایج بار کے جو بات تھا ملازمین کی سروس 58 سال جو تھی اس کو 60 سال کرنے کی کوشش کی. اس کو ہم نے حکومت کے سامنے رکھا کہ ملازمین کی ایج 60 سال ہونی چاہیے. تو حکومت بہرحال بہت کوشش کی جس دوران ہمیں جیل جانا پڑا اور میں بھی 15 دن سینٹرل جیل میں تھا عبدالقیوم وانی کے ساتھ. تو اس جیل کے دوران ہمیں بہت سی مصیبتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. بہرحال تو حکومت وقت نے اس وقت پھر ایک آرڈر نکالا تو ملازمین کی ایج کو 58 سے بڑھا کر 60 کر دی گئی جس سے ملازمین نے ایک راحت کی سانس لی. اس کے بعد وہ چلتا گیا یہ دور چلتا گیا اور سب مختلف مواقع پر مختلف اور مسائل بھی آ گئے اور ہم نے ہر وقت کوشش کی کہ ہم ان مسائل کا خوش اسلوبی سے ان کا حل نکالیں. اس کے بعد چونکہ بدقسمتی کا مقام تھا ہمارے ریاست میں یہاں حالات بھی ٹھیک نہیں تھے. 5 اگست کے حوالے سے حالات ٹھیک نہیں تھے. ہمارے اسکولوں پر بہت برا اثر پڑا. اس کے بعد کووڈ کا مسئلہ ہوا تو پیچھے 2 سالوں سے ہمیں اس سے متاثر ہوئے ہیں اور ہمارے اسکول متاثر ہوئے ہیں. سب سے زیادہ ہمارے جو نظام تعلیم ہے یہ اس سے متاثر ہوا. تو حکومت نے اس بارے میں بہت کوشش کی تھی ہم اسکول کو کھولیں تاکہ ان بچوں کو تعلیم دیں, لیکن ایسا نہیں ممکن ہوا. تو پھر آن لائن آف لائن کلاس کا بھی ہوا, کہیں کمیونٹی کلاس بھی ہم نے کی. تو کوشش کی کہ ہم ان بچوں کو کسی طریقے سے ان کو اچھی تعلیم دیں. کیونکہ ہمارا ایک سلوگن ہے چائلڈ از اے پرائرٹی, ٹیچرز فار سلوگن ہے کہ بچہ جو ہے اس کا مرکز ہے. سب اسی لیے کام کرتے ہیں کہ تعلیم جو ہے سب سے اچھی چیز تعلیم ہے جس تعلیم سے ہم سوسائٹی کے ایک ذمہ دار شخص بنا سکتے ہیں. بہرحال میں آپ کی وساطت سے میں اساتذہ برادری کو بالعموم اور تمام ملازمین کو بالخصوص ان کو اپنا مشورہ دیتا ہوں کہ وہ ایمانداری اور لگن کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیں, خاص کر اساتذہ کرام سے, کیونکہ ان کے پاس غریب بچوں کے جو ہیں یہ غریب بچوں کے والدین کے یہ بچے نہیں ہیں بلکہ ان کے ارمانوں کے بیگ ان کے جو ہیں اوپر ان کے کندھوں پر ان کے اوپر بوجھ ہے. بہرحال ان بچوں کو اچھی تعلیم دیں, اچھی تعلیم سے آراستہ کریں, کیونکہ یہ آسان پیشہ نہیں ہے, یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے. بہرحال اس پیغمبرانہ پیشے کو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور ان غریب عوام کے غریب بچوں کو اچھی تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ یہ مستقبل میں سوسائٹی کے اچھے عہدوں پر بڑے عہدوں پر فائز ہو کر اس غریب کمیونٹی کو لوگوں کی خدمت کریں. یہ تھے ہمارے ساتھ محمد عزیز ملک صاحب, یہ ریٹائر ہو چکے, اور ان کی طرف سے جو اساتذہ کے لیے جو ایک میسیج تھی وہ انہوں نے دی. دیجیے اجازت. RNA سے باسط شفیع.